नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो आज हम लोग करंट में चल रहे मुद्दे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि राहुल गांधी से रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़पेपर में खबर छप रही है, तो उसको जानेंगे कि उनका पूरा मामला क्या चल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, तो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ ले लिया हूँ, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे राहुल गांधी कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस ओवर मोदी सरनेम रिमार्क्स से नो रीजन गिवन बाय मैक्सिमम पनिशमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि राहुल गांधी को सज़ा सुना दिया गया था ट्रायल कोर्ट सूरत के द्वारा। क्या मामला था? क्योंकि वो मोदी सरनेम को डिफेमेशन, मोदी सरनेम पर डिफेमेशन का उन पर केस लग गया था, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में सीधे बोल दिया था कि सारे ही मोदी चोर क्यों होते हैं। तो इस पर किसी ने केस फाइल किया था, जिनकी वजह से इनको डिफेमेशन का मामला लग गया था और उनको सज़ा हो गई थी। तो फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो सज़ा थी उसको क्या कर दिया, स्टे कर दिया, मतलब इसको रोक दिया है। ठीक ना? तो मामले को पूरा समझते हैं आगे क्या और चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट इन सूरत जो है कि क्या दिया था कि नॉट गिवन रीजन फॉर दी अवार्डिंग द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द 2 years टू दी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। ठीक, पूरा मतलब यही है इसका कि जो ट्रायल कोर्ट सूरत ने फैसला सुनाया था, तो उसने कोई रीज़न नहीं दिया था कि आप जो डिफेमेशन का मैक्सिमम सज़ा होती है 2 साल की, आपने उसको मैक्सिमम सज़ा क्यों सुना दिया, उसका एक रीज़न देना होता है। तो इस बेसिस पे उसको स्टे कर दिया है कोर्ट ने। आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे स्टेट हिज कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस ओवर हिज 2019 रिमार्क्स ऑन द मोदी सरनेम। किस पे सज़ा सुनाया गया था? तो 2019 में उन्होंने मोदी सरनेम पर रिमार्क किया था, जो बोले थे कि सारे ही मोदी चोर क्यों होते हैं। आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में क्या दिया कि गांधी वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द हाउस इन मार्च दिस ईयर। अब एक मैटर इसमें क्या था कि जब भी किसी भी जो लोकसभा का सदस्य होता है, चाहे विधानसभा का सदस्य होता है, अगर वो उसको 2 साल की सज़ा हो जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस मामले में दिखा गया है कि इनकी सदस्यता जो है मार्च में इस साल समाप्त हो गई थी। नाउ दैट स्टे हैज़ बीन ग्रांटेड दी डिस्क्वालिफिकेशन स्टेंस रिवोक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन फिलहाल इस केस में क्या है कि जो उस पर स्टे लग गया, इस वजह से इनको रिवोक किया जाएगा। इनका जो सदस्यता समाप्त हो गई थी उसको वापस लाया जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि लोकसभा सेक्रेटरीट जो है जल्दी क्या करेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे कि इनकी सदस्यता को वापस लाया जाए। तो हम लोग समझेंगे कि सदस्यता किस कानून से समाप्त होती है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, इसको आगे यहाँ पर लिखा गया है। एक मैटर ये है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अकाउंट ऑफ द मैक्सिमम स्टेट सेंटेंस ऑफ 2 years इम्पोज बाय द लर्न ट्रायल जज द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950। किसके तहत सदस्यता समाप्त हो गई? तो एक कानून हमारे एक एक्ट है, उसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950। उसकी धारा 8 के सब सेक्शन 3 के द्वारा ये बात बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल से या उससे अधिक की सज़ा हो जाती है तो उसकी सदस्यता को तुरंत समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि अगर ये सज़ा एक दिन से, मतलब 2 साल से एक भी दिन अगर कम रही होती तो ये जो कानून है क्या, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, ये काम नहीं किया होता। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, पहला बात ये बताया कि जो कोर्ट है ट्रायल कोर्ट सूरत की, उन्होंने उस फैसले पर सुनाया था तो उसका कोई रीज़न वो नहीं दे पा रहे हैं कि मैक्सिमम सज़ा क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताया कि सज़ा एक दिन भी कम रही होती तो इनकी सदस्यता कम से कम समाप्त तो नहीं हुई होती। ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोला था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट बेंच नोटेड दैट गांधी रिमार्क्स वर नो डाउट इन बैड स्टेट। हो सकता है कि नो डाउट बैड स्टेट हो, जो स्टेटमेंट है वो बैड हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को जब भी पब्लिक स्पीच दे रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात को सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आप लोग समझ पाए होंगे, क्या मामला रहा है, क्यों उनको सज़ा मिली थी, किस कानून के तहत मिली थी, क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार इस पर क्या रखा है। आगे समझते हैं थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कानून क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो मानहानि का दावा ठोका गया था वो आईपीसी में सेक्शन 499 में है, जिसमें यही होता है कि अगर आप किसी आदमी पे, किसी इंडिविजुअल पे अभद्र टिप्पणी करते हैं लिखित रूप से या फिर जुबान से या फिर कमेंट के रूप में और भी किसी तरीके से, या उनके सोशल मीडिया पे, तो उस मानहानि का केस दायर हो जाता है, जिसमें अधिकतम सज़ा 2 साल है या फाइन लगता है या तो दोनों लगता है। तो अधिकतम सज़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है। यहाँ राहुल गांधी को डायरेक्ट अधिकतम सज़ा दे दिया गया था, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो जानकारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और
पॉलिटिकल मुद्दे पे आपकी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पे आपकी क्या राय है, और आगे जो सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाया था उस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।